टेक का आईपीओ अब फोकस में रहेगा। अगले हफ्ते ये आईपीओ खुलने जा रहा है और लंबा इंतजार किया है लोगों ने इस आईपीओ के लिए, क्योंकि चर्चाएं काफी दिनों से चल रही हैं। ईटीनो स्वदेश पर ही सबसे पहले आपको आईपीओ के बारे में जानकारी दी भी गई थी, लेकिन याद रखने वाली चीज ये है कि 19 साल के बाद टाटा ग्रुप की तरफ से कोई आईपीओ आ रहा है तो निश्चित तौर पर उम्मीदें भी बहुत होंगी और उत्साह तो खैर है ही। डिटेल आपके सामने रखते हैं। अभी तक कंपनी ने प्राइस बैंड का या फिर साइज का ऐलान नहीं किया है, लेकिन 22 से 24 नवंबर तक ये आईपीओ खुलेगा और पूरी तरह से ओएफएस होगा, यानी कि ऑफर फॉर सेल, जिसका मतलब ये है कि कंपनी में पैसे नहीं जाएंगे, लेकिन कंपनी के जो प्रमोटर है या फिर जो बड़े निवेशक है उनकी जेब में पैसे जाएंगे। प्रमोटर है टाटा मोटर्स, 74% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा फायदा टाटा मोटर्स को ही यहां पर होने वाला है। टाटा मोटर्स करीब 4.5 करोड़ शेयर बेचेगी और अगर हम इक्विटी के हिसाब से देखें तो 11.5% के आसपास की अपनी होल्डिंग को वो डाइल्यूट करेगी, यानी कि उसको बेचेगी। पहले 8 करोड़ शेयर बेचने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब जो डिटेल निकल के आई है उसके हिसाब से 4.5 करोड़ शेयर ही टाटा मोटर्स बेचेगी। अगर हम और बड़े निवेशकों की बात करें जो कि अपने स्टेक को ऑफलोड करेंगे, थोड़ा सा बेचेंगे, तो टाटा मोटर्स के अलावा अगर आप देखें तो अल्फा टीसी होल्डिंग करीब करीब 7.25% के आसपास की उनकी हिस्सेदारी है, वो करीब 2.5% अपनी होल्डिंग बेचेंगे। टाटा कैपिटल ग्रोथ, इसको भी आप टाटा ग्रुप के साथ ही जोड़ के देख सकते हैं, 1.2% स्टेक ये बेचेगी और करीब करीब फिलहाल 3.5% के आसपास की हिस्सेदारी है। अच्छा, अब टाटा टेक्नोलॉजीज करती क्या है, जरा इसको जान लीजिए। ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है ये और करीब करीब 9,1500 कर्मचारी कंपनी में काम करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशन की सेवाएं देती है और मेजॉरिटी ऑफ इनकी जो रेवेन्यू हो टाटा ग्रुप की कंपनी से ही आती है। जेएलआर या फिर टाटा मोटर्स इनके बड़े क्लाइंट, यानी कि आप कह सकते हैं कि उनके लिए ही ये ज्यादातर अपना काम करती है। लेकिन अगर आप टॉप 5 अगर क्लाइंट्स को देखेंगे तो टॉप 5 क्लाइंट से इनकी ज्यादातर आय आती है और लॉन्ग टर्म के इनके अग्रीमेंट्स होते हैं, 3 से 5 साल वाले करार होते हैं। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो लगातार कंपनी मजबूत हुई है और 2022 में जो आय की ग्रोथ थी वो थी 46% की, और अभी तक का जो साल बीता है FY23-24 में, उसमें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कंपनी ने निकाल के दिया है। एक और बिजनेस में एंट्री किया इन्होंने, IGIT प्लेटफॉर्म के जरिए एजुकेशन बिजनेस में एंट्री की है, तो एक नया सेगमेंट भी कंपनी तलाश रही है। अगर हम आय की बात करें कि भारत से कितनी आय आती है, दुनिया भर से कितनी आय आती है, तो भारत से करीब करीब 26% के आसपास की, यूरोप से करीब 24%, नॉर्थ अमेरिका से 22% और बाकी जो बचता है करीब करीब 28% वो बाकी देशों से आता है। तो कह सकते हैं कि आय इनकी डाइवर्सिफाइड है, वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है। अगर हम सर्विसेज की बात करें कि टाटा टेक करती क्या है, तो IT कंसल्टेंसी का काम करती है, सैप इंप्लीमेंटेशन का काम करती है, कैड और कैम इंजीनियरिंग की सेवाएं देती है और डिजाइन कंसल्टेंसी का भी ये काम करती है। तो डाइवर्सिफाइड कारोबार है, एक बढ़िया कंपनी निश्चित तौर पर यह है। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो उन्होंने जो स्टेक एक्वायर किया था वो सिर्फ 7.5 रुपए के भाव पर किया था। अल्फा टीसी होल्डिंग, टाटा कैपिटल ग्रोथ जो कि अपने स्टेक्स को डाइल्यूट करेंगे, उन्होंने 25 रुपए के भाव पर यह निवेश किया था टाटा टेक में, और निश्चित तौर पर अब चूंकि आईपीओ आ रहा है, आईपीओ इन्हीं निवेशकों के लिए आ रहा है कि अपने स्टेक को डाइल्यूट करें तो अच्छा खासा गेन वो रियलाइज करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर उत्साह रहेगा, बाजार की इस पर नजर रहेगी। अगले हफ्ते यह आईपीओ खुलने जा रहा है। बिल्कुल, तो ये पूरा एनालिसिस आपके सामने, हर जानकारी बहुत स्पष्ट तरीके से आपके सामने रख दी अभिषेक ने। चलिए अब